अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, ख़बरों में, अखबारों में हर तरफ एक ही नाम गूंजता हुआ सुनाई दे रहा होगा और वो है अनमोल पिंकी का। और अनमोल पिंकी क्या कर रही है कि पिंकी जनाब जब पहले दिन अदालत में जाती है, उसने टी शर्ट पहनी होती है, पजामा पहना होता है, सनग्लासेस लगा रखे होते हैं। अदालत में केस क्या था? कोकेन क्वीन का। 20 से ज़ायद मुकदमात थे इसके ऊपर। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक राब्ते थे इसके, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, एक पूरा ड्रग कार्टेल था। लेकिन जैसे ही पिंकी साहबा की पहली एंट्री होती है अदालत में और ये मीडिया के ऊपर हाईलाइट होती हैं कि जनाब ये कौन है जिनको इंतहाई बाइज्जत तरीके से अदालत में लाया जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हटो बचो की सूरत हाल है। सोशल मीडिया और जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर इसकी धूम मच जाती है कि भाई आखिर ये है कौन। खैर, मीडिया पर जब ये मामला हाईलाइट होता है, अगली पेशी पर जब पिंकी को लाया जाता है तो फिर पुलिस की भारी नफरी इसके साथ होती है। लेडी कांस्टेबल्स इसके साथ होती हैं, एक डीएसपी था इसके साथ में और बड़ी तादाद में पुलिस की भारी नफरी भी इसके साथ थी। इसके मुंह को कपड़े से ढांपा हुआ था, लेकिन पिंकी वहां पर कहती है जी कि मुझे ज़बरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है, बनीगाला का मैं किसी तरीके से नाम लूं। और कल तीसरी पेशी होती है जब पिंकी की, तो वहां पर वो राजा परवेज अशरफ का नाम ले लेती है। पुलिस वालों ने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अपनाई कल कि पिंकी की बात जो है वो मीडिया तक ना पहुंच सके, कि जैसे ही पिंकी बोलने लगती है पुलिस एहलकार ऊंची आवाज़ में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और अब पुलिस ने इसका मुस्तकिल हल ये निकाला है कि मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है कि जब भी पिंकी को अदालत में पेश किया जाएगा तो वहां अहाता अदालत में मीडिया के लोग या मीडिया के कैमराज नहीं होंगे। तो अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुलजिमा शातिर भी है, बासर भी है और इसका ड्रग कार्टेल पाकिस्तान में काम कर रहा था। वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक काम कर रही थी और इसका नेम एक ब्रांड बन चुका था, या इसने अपने नाम का एक ब्रांड भी बना रखा था। इसकी जो ऑडियो लीक सामने आ चुकी हैं वो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह धड़ल्ले से काम कर रही थी ये, और जिस तरह इस पर साबका मुकदमात भी हैं, यानी कि ये रिकॉर्ड याफ्ता भी है। लेकिन जब भी इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल मुल्जिम गिरफ्तार होता है, ख़ास तौर पर ड्रग के रिलेटेड केसेस में, तो असल चीज़ ये होती है कि इसका कार्टेल तोड़ा जाए, इसका नेटवर्क तोड़ा जाए। और इस तरह फिर हमने देखा कि पुलिस के लोग भी इसके ग्रुप में शामिल थे, बल्कि ये भी इंकशाफात सामने आए कि जिस शख्स ने, या इसका जो साबिक शोहर था जो कि पुलिस ऑफिसर था, जिसने इसे इस धंधे पर लगाया, तो ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही इसमें इन्वॉल्व हो। कि एक औरत, आपने देखा कि 10 से 15 साल तक एक इंटरनेशनल लेवल का पाकिस्तान में नेटवर्क चला रही थी, तो इसमें बड़े लोग या ताकतवर लोग इन्वॉल्व ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अब आप बदकिस्मती देखें कि नशा आपको पूरे पाकिस्तान में बिकता हुआ मिल रहा है, लेकिन आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि हमारी पार्लियामेंट में किसी ने इस नशे के मामले को लेकर कोई संजीदा मामला उठाया हो। और इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि इस तरफ तवज्जो सियासतदानों का काम है कि वो दिलवाएं, वो रियासत की मशीनरी को मजबूर करें, इदारों को मजबूर करें, उनसे सवाल उठाएं। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली बहस सिर्फ शख्सियात पर होती है। पार्लियामेंट के सेशन उठाकर देख लें, अवाम के लिए कोई एक आधा कानून या कोई एक आधा बिल ले आते हैं ये अक्सर पार्लियामेंट में, लेकिन आप देख लें कि इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन आपको मुल्क में नज़र ही नहीं आएगी। आपको मिसाल के तौर पर एक ताज़ा तरीन वाक़या बता देता हूँ कि गुजरांवाला में टायर जलाने वाले एक कारखाने में 6 मजदूर झुलस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिफाजती इक़दाम थे ही नहीं। और अब बताया जा रहा है जी कि लेबर ऑफिसर ने एक्शन लेते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है, और ये बताया जा रहा है जी कि वहाँ पर हिफाजती इक़दाम नहीं थे, इसलिए इस फैक्ट्री को सील किया गया है। आप देखें कि मुल्क में लेबर के कवानीन हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको होता हुआ नज़र ही नहीं आएगा। कितनी फैक्ट्रियाँ हैं इस मुल्क में, कितने अदारे हैं इस मुल्क में जहाँ सोशल सिक्योरिटी का नामो निशान ही नहीं है। तो इदारे क्या कर रहे हैं और लेबर कवानीन किस तरह से काम करते हैं प्रैक्टिकली, वो भी ज़रा सुन लें। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जी यूके में, वहाँ पर वो एक पैकिंग के कारखाने में काम करता है, और वो बता रहा था कि काम ऐसा है कि खड़े होकर करना पड़ता है, लेकिन इसके पाँव का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है किसी बीमारी की वजह से, और सेहतयाबी के बाद जब वो दोबारा काम पर आता है तो डॉक्टर लिख कर देता है जी कि 2 हफ्ते आपने कुर्सी पर बैठ के काम करना है, आपने मुसलसल ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना। अब वो ये बताता है जी कि जब वो फैक्ट्री में पहुंचता है तो मैनेजर खुद उसके लिए एक कुर्सी रखवाता है
और इसे वो सख्ती से कहता है कि भाई आपने कुर्सी पर ही बैठकर काम करना है, आपने खड़े नहीं होना। अब वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी था, हैरान था कि उसका इतना एहसास क्यों किया जा रहा है। और इस दोस्त ने मुझे फिर ये भी बताया कि मैं क्योंकि खड़े होकर काम करने का आदी था, मुझे बैठकर काम करना जो है वो उसमें मुश्किल पेश आ रही थी। और मैंने अपने मैनेजर को भी ये कहा कि सर मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है खड़ा होने में, बस डॉक्टर ने लिख दिया है तो मैं खड़े होकर काम कर लूँगा। लेकिन मैनेजर ने कहा कि तुम कुर्सी पर ही बैठोगे। खैर पहले ही दिन उसने कहा कि काम पर जब वो गया तो चंद घंटों के बाद ही वहाँ पर लेबर ऑफिस का भी एक नुमाइंदा आ गया और उसने पूछा, उसकी खैरियत दरियाफ्त की और उसने ये भी कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें खड़े होकर काम करने पर फोर्स तो नहीं किया जा रहा। तो वो पाकिस्तानी था, मज़ीद हैरान रह गया कि यार ये कैसे लोग हैं, मुझे मसला नहीं है खड़े होकर काम करने पर, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं, मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तुम बैठ कर काम करो। अच्छा, अब वो कहता है जी कि जब ब्रेक हुई उसी दिन, तो ब्रेक के दौरान अपने एक कुलीग से उसने दरियाफ्त किया ये सारा मामला कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसके कुलीग ने ये बताया उसे कि ये किसी अदारे के डर से नहीं बल्कि तुम्हारे डर से ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया, इन्होंने एसओपीज पूरी नहीं की, तुम अगर अदालत में चले गए या मामला अदालत तक चला गया तो फैक्ट्री को जुर्माना होगा, लेबर ऑफिस वालों की नौकरियां भी जा सकती हैं और इन्हें सजा भी हो सकती है। मतलब डर किसका है? कानून का है, अदालत का है। यानी कि ये वही अदालत है जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक भी डर रहा है और सरकारी अदारे और वहां पर काम करने वाले भी डर रहे हैं। और वहां सिस्टम आपस में इंटरलिंक है कि किसी मजदूर के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो मुतलका तमाम इदारों को इसकी रिपोर्ट भी चली जाती है और इन्हें ये जाकर बताना नहीं पड़ता जी कि मेरे साथ ये मसला है, क्योंकि ये इन इदारों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी देखभाल करेंगे। अब हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अदालतें भी मौजूद हैं, लेकिन क्या किसी को अदालत का डर है? और कितना डर है वो हम सब जानते हैं। अब पिछले दिनों का वाकया आप देख लें कि रावलपिंडी में जो सरकारी अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड थे वो एहतजाज कर रहे थे कि उन्हें 4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। और ये जो कंपनी थी जो यहाँ पर जिसने गार्ड रखे हुए थे, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके ऑनर एक नून लीग के एमपीए थे और वो मरियम नवाज से इल्तिजा कर रहे थे। वहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड्स कि मरियम नवाज हमें इंसाफ दिलवाए या हमारे मामले के ऊपर एक दफ़ा देखे कि हमें तनख्वाहें दिलवाई जाएं। और जो एमपीए था, कंपनी का जो मालिक था, वो कह रहा था जी कि उनको अस्पताल की जानिब से 1 साल से तनख्वाहें अदा की ही नहीं गई, तो वो किस तरह से आगे जो है वो इन मज़दूरों को तनख्वाहें दे दें। अब सरकारी अस्पताल अपनी जगह बैठे हुए हैं, एमपीए अपनी जगह बैठा हुआ है या कंपनी का मालिक अपनी जगह बैठा हुआ है, उसकी सेहत पर भी कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन एट द एंड रगड़ा कौन खा रहा है? एक आम पाकिस्तानी या एक आम मजदूर। तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि इदारे भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, कितना कोई इदारों का यहाँ पर पास रखता है, कितना कोई इदारे यहाँ पर काम करते हैं, कितना किसी को अदालतों का डर है, वो आपके सामने है। और यही अगर कोई इस तरह का मुआशरा होता जहाँ पर अदालत का डर होता लोगों को, तो अदालत में केस जाना दूर की बात, अदालत के नाम के डर से ही अभी तक ये तमाम मामलात हल हो चुके होते। क्योंकि अगर अदालत में मामला चला जाता तो हो सकता है उस मालिक की कंपनी भी बंद हो जाती, मामला सीएम तक पहुंचता और सीएम को भी आके अदालत में जवाब देना पड़ता। तो ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान में। जैसे मैंने पहले कहा कि इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे बड़ा मसला है कि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।